मेरी कलाड़ी मानसर वगैरह वहाँ से कलाड़ी आती है, गौरीकुंड से कलाड़ी आती है, और वहाँ से पंचारी से कलाड़ी आती है। जो अच्छी कलाड़ी है वही लेता हूँ मैं। अच्छा, बेस्ट कलाड़ी। जो रिजेक्ट करता हूँ वो आसपास वाले लेते हैं, वो बेच देते हैं। अच्छा, हाँ, मेरी ये क्वालिटी रही है आज तक। अच्छा, खुद जो आप कलाड़ी बनाते हो? नहीं, हम खुद फ्राई करते हैं। खुद फ्राई करते हो जी। लेकिन लेते आप बाहर से हो? सब बाहर से, मेरे गांव से आती है। 20-25 साल से, 30 साल से वो बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं। जब कोई गलती होती है उनमें तो हम उसको बोल देते हैं कि अच्छी बात। पिताजी लाहौर, जो पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है ना, हाँ, और वहाँ उनकी आर्मी में ट्रेनिंग होती थी। अच्छा। 39 to 42 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है उसमें वो सैनिक थे। अच्छा, 42 के बाद कलाड़ी का जो सिलसिला वो चलता रहा आराम से आराम से आराम। फिर राजा जी, चिरानी के राजा ये थे, महाराजा हरि सिंह जी, तो वो भी कलाड़ी खाते थे, वो भी बनवाते थे। यहाँ किस गाँव में कैसी कलाड़ी बनती, हमारी कलाड़ी यहाँ से बहुत मशहूर थी। आज मेरी 9 कंट्रियों में मेरी कलाड़ी पहुँची हुई है। 9 देशों में? 9 देशों में। यानी ये विदेशी कलाड़ी है जो हम खा रहे हैं, जो देश से बाहर जा रही है? हाँ, 9 देशों में कलाड़ी पहचान। अच्छा। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि मलाई निकाल के उसका घी निकालते हैं। हाँ। पीछे जो बचता है उसकी कलाड़ी लगाते हैं। जम्मू कश्मीर हाउस दिल्ली जब आप घुसते हैं तो आपको वहाँ कश्मीरी खाना बढ़िया मिलता है खाने को। लेकिन जब हम वहाँ ये पूछते हैं कि भाई जम्मू का भी कुछ है यहाँ, तो आगे से जवाब ये मिलता है जी क्या है। वैसे भी लोग अमूमन सवाल ये पूछते हैं कि जम्मू में क्या है। हालांकि जम्मू में राजमा है, जम्मू में बासमती है, जम्मू में तिमरू की चटनी है, और जम्मू में सबसे कमाल की चीज़ ये कलाड़ी है। उधमपुर रामनगर बेल्ट में ये कलाड़ी आपको मिलती है, और यकीन मानिएगा कलाड़ी का स्वाद अपना है। और लगभग आपको अब जम्मू में भी बहुत आम हो गई है कलाड़ी, बहुत आम हो गई है। उधमपुर में तो है ही है, लेकिन ये कलाड़ी जो मेरे हाथ में है ये जीआई टैग्ड है। मतलब जीआई टैगिंग का मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब इसकी एक अपनी पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इसकी एक यूनिकनेस है, एक खासियत है। और जिस शख्स ने इसको जीआई टैग करवाया वो मेरे साथ बैठे हैं श्याम जी। श्याम जी, पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने इसको जीआई टैग करवाया, और कलाड़ी का साइज भी बहुत बड़ा है। थैंक यू सर। आज दुनिया कलाड़ी बेच रही है। जी सर। मैं कहता हूँ हर मोड़ के ऊपर जो कलाड़ी मिलती है, कहाँ की? रामनगर की। अमूल वाले की दुकान पे भी जाके जो मिलती, कहते हैं रामनगर की। जी। अब सच्ची बताना, ये जो कलाड़ी है और रामनगर की जो है, असली कौन सी, ओरिजिनल कौन सी, और कलाड़ी की पहचान कैसे हो, ये आप रख लीजिए। ये हमें दिखा दो दी कलाड़ी की क्या है। थैंक यू सो मच। जो मेरा वीडियो भी देखेंगे आपके साथ, तो मैं शुक्रिया करता हूँ उनका भी। ये बहुत लंबी चौड़ी बात है। मुझे 41 ईयर हो गया कलाड़ी का काम करते हुए। 41 साल? 41 साल। 85 से मैं खुद काम कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी भी करते थे, जो वो पिछली बात है, उसको छोड़ दो। पिताजी भी काम करते थे? जी। तो एक काम, मतलब दिल्ली एक्सेल से मैं लिखवाया है मैंने। हाँ। जैसे राजे महाराजे उनके टाइम की हम कलाड़ी बेचते हैं। महाराजाओं के टाइम कलाड़ी बेच रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अच्छा, जब महाराजा के टाइम आप कलाड़ी बेचते थे, दुकान नहीं वो, हाँ जी, हमारे गांव में कलाड़ी बनती थी। वो राजाओं के 47 से पहले जो होता था सर, महाराजाओं कलाड़ी कैसे बनती है। एक पहचान के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। मेरा पिताजी लाहौर, जो पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है ना, हाँ, और वहाँ उनकी आर्मी में ट्रेनिंग होती थी। अच्छा। 39 to 42 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है उसमें वो सैनिक थे। अच्छा, 42 के बाद कलाड़ी का जो सिलसिला वो चलता रहा आराम से आराम से आराम। फिर राजा जी, चिरानी के राजा ये थे, महाराजा हरि सिंह जी, तो वो भी कलाड़ी खाते थे, वो भी बनवाते थे। यहाँ किस गाँव में कैसी कलाड़ी बनती, हमारी कलाड़ी यहाँ से बहुत मशहूर थी। नहीं, लेकिन पहले मैं आपसे चीज पूछूंगा, कलाड़ी बनवाते तो थे,
ब्रेड तो अभी अभी आई है। असली कलाड़ी किसके साथ खाई जानी चाहिए, वो बेसिकली कहानी बहुत है। बहुत बढ़िया सर। हम मक्की की रोटी के साथ भी खाते थे, आय हाय, क्या कणक की बात। रोटी, फुल्का जिसको बोलते हैं उसके साथ भी खाते थे। ब्रेड तो ये दूसरी हुई ना, ऐड करने वाली बात, ऐड करने। कलाड़ी हमें इतनी सुंदर लगती है, इतना स्वादिष्ट है। उसमें भी 3-4 चीजें हैं। कलाड़ी क्या होती है, जैसे आज जम्मू में बन रही कलाड़ी, उसमें क्या है, मशीन में वो फैट्स वगैरह निकाल लेते हैं। जो पीछे बचता है उसमें कुछ डालते हैं, केमिकल होता है, वो मेडिसिन होती है, उसमें डालते हैं। लेकिन जो शाम कलाड़ी तो होता ही होता है। आज मेरी 9 कंट्रियों में मेरी कलाड़ी पहुंची हुई है। 9 देशों में? 9 देशों में। यानी ये विदेशी कलाड़ी है जो हम खा रहे हैं, जो देश से बाहर जा रही है? हाँ, 9 देशों में कलाड़ी अच्छा। और सहयोग तो इनका बहुत बड़ा रहा है। डेली एक्सेलसियर वालों ने, उन्होंने सारी मेरी बात, जो दिल की बात थी, वो उन्हें पहचानी, उन्हें बताया, आगे पेपर पे बताया। तो डेली एक्सेलसियर में आपकी खबर लगी? जी हाँ। खबर दुनिया तक पहुंची और दुनिया से आप फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो गए, है ना? जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो कलाड़ी की रियलिटी की बात है। कलाड़ी में डुप्लीकेसी गाँव में आ रही है इस वक्त। नहीं, जो ओरिजिनल कलाड़ी वो कैसे बनती है? उसमें सर प्योरिटी जो दूध की होती है ना, प्योर दूध, प्योर दूध, उसमें हम उसको उबालते हैं हाफ बॉयल, जैसे अंडा हाफ बॉयल होता है। हाँ। ऐसे दूध हाफ बॉयल करके उसमें वो चीज़ डालते हैं जो कल की हमने कलाड़ी बनाई है, उसका जो खट्टा होता है ना सर, हाँ। उसमें डालते हैं। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि मलाई निकाल के उसका घी निकालते हैं। हाँ। पीछे जो बचता है उसकी कलाड़ी लगाते हैं। तो मेरा यहाँ तक अनुभव है, मुझे 41 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, उस कलाड़ी को मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और उन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ जो आज भी, कल भी मैं वीडियो देखे थे, परसों भी वीडियो देखेंगे, ये हमारी कलाड़ी है, वो हमारी कलाड़ी है, ये डुप्लीकेसी पर उतर चुके हैं सारे। बिल्कुल सारे लोग डुप्लीकेसी पे उतर चुके हैं। मेरा गुजारिश है कि जो हम 50 साल से या 100 साल से जो काम कर रहे हैं, उस पर प्लीज़ ये काम मत कीजिए कि अब दूध से आप मिलाई निकाल देते हैं, ऊपर से जो पीछे जो बचता है ना कुछ, उसकी कलाड़ी बनाते हैं, वो डुप्लीकेट है। आप एक काम करो ना, गृहिणियां जो घर में आपको देख रही हैं, दूध से कैसे बनती है उनको सिखा दो ताकि वो घर में बनाना शुरू कर दें। सर मैं थैंक यू सो मच आपका भी और उन लोगों का भी। मेरी कलाड़ी कठुआ के नियर, या जैसे कठुआ के नियर वो होता है ना, यहाँ मानसर वगैरह, वहाँ से कलाड़ी आती है। गौरीकुंड से कलाड़ी आती है, और वहाँ से पंचारी से कलाड़ी आती है। जो अच्छी कलाड़ी है वही लेता हूँ मैं। अच्छा, बेस्ट कलाड़ी। जो रिजेक्ट करता हूँ वो आसपास वाले लेते हैं, वो बेच देते हैं। अच्छा। हाँ, मेरी ये क्वालिटी रही है आज तक। अच्छा, खुद जो आप कलाड़ी बनाते हो? नहीं, हम खुद फ्राई करते हैं। खुद फ्राई करते हो जी। लेकिन लेते आप बाहर से हो? सब बाहर से, मेरे गांव से आती है। 20-25 साल से, 30 साल से वो बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं। जब कोई गलती होती है उनमें तो हम उसको बोल देते हैं कि अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा नहीं है, या घी निकाला है या मलाई निकाली, तो फिर अच्छा कर। तो रोज की कितनी कलाड़ी आपके पास आती है? सर वो तो आती रहती है, इतना एग्जैक्ट नहीं बता सकते आप। लेकिन आती रहती है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि कैसे पहचाने शहर में जाकर ये वो कलाड़ी नहीं जिसकी बात आप कर रहे हो, और ये कोई वो कलाड़ी है जैसे आपने कहा कि दूध की मलाई निकाल के उसको बनाया जा रहा है? सर 5-6 चीज़ें हैं। एक तो पहले आप उसको पहचान नहीं पाओगे, जैसे कलाड़ी है ना, दिखाना कलाड़ी जी, दिखाई हो। एक कलाड़ी जो ओरिजिनल है ना सर, ये कलाड़ी है। एक और दिखा दो, ये एक कलाड़ी है, इसको इतना दबा लो ना, ये टूटेगी नहीं। अच्छा, टूटेगी नहीं? टूटेगी नहीं, मतलब अगर आपका ये घुस जाएगा, ये क्या थम्स बोलते हैं ना, हाँ। अंगूठा घुस जाएगा बीच में, हाँ, लेकिन टूटेगी नहीं। ये डुप्लीकेसी जब अंगूठा घुसाओगे ना, ये पीस हो जाएगी। अच्छा, अंगूठा घुसाया तो ये पीस हो जाएगी। अच्छा, गुड। ये पहली पहचान है। हाँ। पर मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे क्या पहचान है। मैं दूर से इतना पहचान सकता हूँ, कलाड़ी हाथ से लगाने के बगैर ही पहचान सकता हूँ कि ये कौन सी कलाड़ी है, किस दूध से बनी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो तो
गॉड मतलब ऊपर वाले की दिया है। तो आपके जो पिताजी थे वो कब से काम करते थे? लगभग इस कलाड़ी के बिजनेस में आपको कितने साल हो गए होंगे अभी तक? सर वो 1917 की बात है जब उनका जन्म हुआ था। 1917 में इंदिरा गांधी जी का बर्थडे था और 1917 उनका था। हाँ। और वो आर्मी थे। आर्मी के आने के बाद ना वो 39 to 42 जो था उसके बीच के जो 42 के बाद जो होता ना 1942 के बाद वो कलाड़ी का काम करने शुरू हो गए। तो वो साथ में था ना वो राजा महाराजा जो वो बनाते थे ले जाते थे, राजा जी खुद आते थे, मतलब ऐसे हो। अच्छा, तो मुझे ये बताइए अब स्थिति क्या है? अब तो गली गली में उधमपुर आप चले जाओ हर जगह आपको कलाड़ी मिलती है। जम्मू में मुझे लगता है हर दूसरी जगह आपको कलाड़ी मिल रही है आज। तो ये जो ट्रेड बढ़ा है, इस ट्रेड में इस समय कितने प्रतिशत कलाड़ी वो है जो ओरिजिनल मिल रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ कि मेरी कलाड़ी का हमारी कलाड़ी का शाम कलाड़ी के ऑरिजिनेशन से GI टैग हुआ। ठीक। तो उन्होंने सरकार ने कुछ देखा हुआ ना सर, ऐसे थोड़ा हुआ। हाँ। तो GI टैग होने के बाद उससे पहले मुझे कुछ कंट्रियों में कलाड़ी भेजी है, 5-6 कंट्रियों में 10 कंट्रियों में कलाड़ी भेजी हुई है। अभी आधा घंटे पहले बाद महाराष्ट्र के लोग आए थे, कुछ शाम कलाड़ी ढूंढ रहे, तो हमने उनको भी कलाड़ी दी। दिल्ली के लोग, महाराष्ट्र के लोग, दिल्ली के लोग या अमृतसर के लोग, पंजाब के मान के चलो, तो उनको ये कलाड़ी ले जाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि हमें ओरिजिनल चीज़ चाहिए। ओरिजिनल कहाँ से मिलेगी आपको? यहाँ असली कलाड़ी होगी, तो असली कलाड़ी लगभग आपको शाम कलाड़ी मिल ही जाएगी। तो मेरी कोशिश है, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, ये सामने देख लो। हाँ। दोनों बेटे खड़े हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, वो मास्टर्स की है उसने। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा बिजनेस यही है। तो इससे हम पैसे भी कमाते हैं ना सर। ठीक। लिमिटेड कमाते हैं। मेरे पास वाले, मेरे गांव वाले, मेरे शहर वाले लोग, मैं 370 दे रहा हूँ, वो 450 दे रहे हैं। हाँ शाम कलाड़ी दे दो। उनको ये नहीं पता शाम क्या है कलाड़ी क्या है। जो महाराष्ट्र से आएगा उनको पता नहीं शाम क्या है कलाड़ी क्या है। वो शाम कलाड़ी दे दो। वो क्या रेट है? 500 पर केजी या 450 पर केजी। लेकिन हमारे पास रेट आज से जो भी होता है सर, जो भी, तो जैसे 370 है तो 370 देते हैं। वो लोग आगे पीछे वो करके तो हमारी इंसल्ट भी कर देते हैं। इंसल्ट ही हो ना सर, थोड़ा रेट ज़्यादा लगा लिया है। तो अगर और कुछ पूछना चाहो तो मैं बता। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये है शाम कलाड़ी धर्मथल। ये बेसिकली उधमपुर से 15 किलोमीटर आगे आके इन्होंने अब तो दुकान के ऊपर लिखा भी है बड़ा बड़ा शाम कलाड़ी, तो आपको पता चलेगा। मगर मामला कलाड़ी को लेकर ये है, ये लगभग, अब इन्होंने खुद बताया कि ये लगभग 100 साल से ज़्यादा इनको ये काम करते हुए हो गया। आप लोगों से विनम्र विनती और आग्रह कि जब आप कलाड़ी के मामले में असली कलाड़ी ढूंढने आए तो वो आपको धर्मथल में ही मिलेगी और कहीं मिलने वाली नहीं है। मगर स्वादिष्ट व्यंजन है, और अब चूंकि GI टैग हो चुका है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब उधमपुर की कलाड़ी मशहूर हो गई है।